जय श्री कृष्णा वैष्णव। मेरा नाम मेघ सोनी है और पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो हमें शास्त्र अनुसार सूतक का पालन करना है, यानी उतने दिन हम सेवा नहीं पहुंच सकते। प्रभु को किसी अन्य वैष्णव के घर पधराना है। अब सवाल ये है कि कितने दिन के लिए पधराना है, सेवा में क्यों नहीं पहुंच सकते, क्या क्या पाठ हमें करने हैं, क्या क्या पाठ हम नहीं कर सकते, और मृत्यु की इंफॉर्मेशन देने से पहले हमें क्या क्या विवेक रखना है, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, और यदि आपके कांटेक्ट में कोई वैष्णव या गुरु नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि हम प्रभु के शरणागत हुए, प्रभु ही हमारे तारणहार है, तो जब हमारा सबसे दुखी समय है, जब हमें प्रभु की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब क्यों प्रभु हमसे दूर चले जाते हैं। सो द फर्स्ट माइंडसेट दैट वी नीड टू कल्टिवेट इज कि सूतक को बाधा या अड़चन रूप में ना देखकर हमें ये सोचना है कि हम प्रभु के विरह का तप कर रहे हैं। ठाकुर जी तो सदा हमारे साथ है, परंतु विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु के सुख का विचार करें, वही तो दैवी जीव है। जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तब हम अधीर और शोकाकुल हो जाते हैं। हमें उस परिवारजन, उस मित्र के जाने का शोक है और इसीलिए हमें प्रभु की सेवा में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम अप्रसन्न मन से प्रभु के समक्ष जाएंगे। परंतु प्रभु की सेवा प्रसन्न चित्त से होती है, इसीलिए हमेशा प्रभु के सुख का विचार करके व्यवहार करें, वही एक दैवी जीव है। अब सवाल ये आता है कि सूतक कितने दिन का लगता है। जब हमारे कुटुंबी 7 पीढ़ी में से किसी की मृत्यु होती है और जब से हमें सूचना मिलती है उसी क्षण से सूतक लगता है और पालन करना होता है। सेवा क्रम 16 दिन के बाद शुरू किया जाता है। 16वें दिन बाल धोकर, कंठी बदलकर, अपरस करके, चरणामृत लेके एकादशी जैसा व्रत करना है और फिर अगले दिन प्रभु की सेवा पधरा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि किन किन केसेस में कितनी रात्रि का सूतक लगता है। सबसे पहले ये बात करना जरूरी है कि सूतक वर्ण अनुसार लगता है, यानी ब्राह्मण को संपूर्ण सूतक लगता है 10 रात्रि का, एक क्षत्रिय को लगता है 12 रात्रि का, एक वैश्य को लगता है 15 रात्रि का और एक शूद्र को लगता है 30 रात्रि का सूतक। अब डिपेंडिंग ऑन ब्लड रिलेशंस 3 प्रकार के सूतक लग सकते हैं। सबसे पहला है संपूर्ण सूतक, दूसरा है 3 रात्रि का सूतक और तीसरा प्रकार है पक्षिणी सूतक, यानी डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ डेथ। अगर दिन में डेथ हुई है तो डे नाइट डे का सूतक लगेगा और रात्रि को डेथ हुई है तो नाइट डे नाइट का सूतक लगेगा। अब आइए देखते हैं अलग अलग केसेस। सबसे पहला केस, यदि घर में किसी की मृत्यु होती है, यानी स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन या अनमैरिड सिस्टर, तो उस केस में संपूर्ण सूतक लगेगा। दूसरा केस, विवाहित पुत्री का और पेरेंट्स या सिबलिंग्स का विवाहित पुत्री 3 रात्रि का सूतक लगेगा। सास और ससुर का जमाई को 3 रात्रि का सूतक लगेगा और साला, साली या बहनोई इनका केवल स्नान लगेगा। 7 पीढ़ी में से किसी की मृत्यु होने पर संपूर्ण सूतक लगेगा। 8 से 14 पीढ़ी में किसी की मृत्यु होती है तो उस पर 3 रात्रि का सूतक लगेगा और 15 से 21 पीढ़ी में किसी की मृत्यु होती है तो 1 रात्रि का सूतक लगेगा। नाना नानी का 3 रात्रि का सूतक लगेगा। मामा मामी या उनकी संतान की मृत्यु पर पक्षिणी सूतक लगेगा और गुरु के लीला में पधारने पर 3 रात्रि का स्नान लगेगा। और भी कई केसेस है जिनमें अलग अलग रात्रि का सूतक लगता है। तो लिस्ट बहुत लंबी है, तो हमने एक PDF बनाई है जिसमें ये पूरी ही डिटेल्स हमने दी है कि कौन से केसेस में कितने दिन का या कितनी रात्रि का सूतक। आपको हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 8980963151 और आपको सिंपली कहना है सूतक PDF और हम आपको PDF भेज देंगे। मूविंग ऑन। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सूतक में क्या क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ही मृतक यानी जिसकी मृत्यु हुई है उसका ज्ञान होता है उसी क्षण से आपको सूतक लगता है। आप सेवा में नहीं पहुंच सकते। इनफैक्ट सूतक वाले घर की हवा भी प्रभु को नहीं लगनी चाहिए। इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेवा वाले घर पे किसी की मृत्यु की खबर देने का एक विवेक रखना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि सेवा में अभी प्रभु क्या कर रहे होंगे, प्रभु पौड़ गए होंगे कि नहीं।
हो सके तो सेवा के समय के बाद ही उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करें। और यदि बहुत ही निकट संबंधी हो तो सबसे पहले आपको उस घर में फोन करके कहना है कि झांपी जी कर लो। इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, झांपी जी करने हैं और वैष्णव के घर पधरा लो, इतनी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। और एक बार ठाकुर जी को आप वैष्णव के घर पधरा दे, उसके बाद आप वो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करें। और जो सुनने वाला वैष्णव है, यानी जो इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, उसे भी ज्यादा सवाल नहीं पूछने हैं। अपनी क्यूरियोसिटी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सबसे पहले आपको सेवा में पहुंचना है, ठाकुर जी को पढ़ाने हैं, झांपी जी करने हैं और किसी वैष्णव के घर पधराने के बाद ही कॉल करके पूछना है ज्यादा इन्फॉर्मेशन। अब झांपी जी क्या है, तैयार कैसे करने हैं, उसका हमने एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना के रखा है। आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं बाद में। अगर आपको खबर मिल चुकी है तो घर में अन्य सदस्य को बिना बताए झांपी जी करवानी है और वैष्णव के घर पधराने हैं ठाकुर जी को। और अगर घर में सभी को ये खबर मिल चुकी है कि किसकी मृत्यु हुई है तो आपको सूतक लग चुका है। अब आप में से कोई भी सेवा में नहीं पहुंच सकता। तो इस केस में आप जिस वैष्णव के घर आपको ठाकुर जी पधराने हैं, उस वैष्णव को घर पे बुलाए, ठाकुर जी को पधराने दीजिए। और ऐसे समय में एक वैष्णव ही वैष्णव के काम आएगा, इसलिए एक दूसरे का सहयोग करें। और यदि घर में सभी को पता चल चुका है कि किसकी मृत्यु हुई है तो आप सभी को सूतक लग चुका है और आप में से कोई भी सेवा में नहीं पहुंच सकता। तो इस केस में आपको जिन वैष्णव के घर ठाकुर जी पधराने हैं, उसी वैष्णव को घर पे बुलाना है और उनके थ्रू झांपी जी करवाने हैं और ठाकुर जी को पधराने हैं। दूसरी जरूरी बात, प्रभु की सामग्री को कैसे मैनेज करें। जैसा मैंने अभी बताया कि सूतक के घर की हवा भी प्रभु को नहीं लग सकती, इसलिए जब भी झांपी जी करे तब झारी और बंटा नहीं पधराने हैं। इनफैक्ट सूतक जब तक नहीं उतरता है तब तक आप प्रभु की कोई भी सामग्री, प्रभु का रूम, प्रभु का मंदिर, प्रभु के पात्र, प्रभु की सामग्री को हाथ नहीं लगा सकते। इसलिए इंफॉर्मेशन मिले उससे पहले आप अपने अनाज भंडार में से 16 दिन की या जितने दिन का सूतक है उतने दिन की जो भी रसोई का सामान है वो अलग कर ले। और सूतक उतरने के बाद उस अलग किए गए सामान में से यदि कुछ शेष बच जाता है तो उसे दान कर दे। यदि आप रोज चरणामृत लेते हैं तो सूतक के दिन जितना चरणामृत आप अलग कर ले और जो शेष बच जाता है सूतक उतरने के बाद उसे पानी में या जल में बहा दे। चरणारविंद का तिलक आप सूतक के दिनों में नहीं कर सकते। और घर में यदि सभी सदस्यों को ये सब काम करने से पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो जो वैष्णव झांपी जी पधराने आए हैं उन्हीं से ये सब कार्य भी करवा लीजिए। सो एसेंशियली ये सारे रूल्स सेम ग्रहण जैसे ही है, यानी किचन में जो भी चीजें आपने उपयोग में ली है उन सभी को आपको डिस्कार्ड करना है या दान करना है। इवन एक मटका भी आपको डिस्कार्ड करना है। फोर्थ पॉइंट, अगर सूतक विवाह के समय लगता है परंतु गणेश स्थापना हो चुकी है तो सूतक नहीं माना जाएगा। यदि कोई गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं या फिर 84 कोष की परिक्रमा कर रहे हैं और आपको सूचना मिले तो इमीडिएटली उस परिक्रमा को रोक दे और प्रभु की क्षमा मांगे। और बताने वाले को भी ये खास ध्यान रखना चाहिए कि यदि जरूरी ना हो तो यात्रा पे गए हुए वैष्णव को सूचना ना दे। फिफ्थ पॉइंट, सूतक के घर में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और कड़वे की रसोई खाने की रीत है। कड़वे की रसोई यानी कम घी, तेल, मिर्ची आदि और प्रसादी नहीं खानी है। सूतक में मांगलिक कार्य की शॉपिंग ना करें और यदि किसी के घर मांगलिक कार्य कोई इवेंट है तो उसमें ना जाए। और सूतक के बीच में बाल नहीं कटाने हैं, तेल नहीं लगाना है। और यदि कोई एकादशी का व्रत नियम से करता हो तो सूतक में भी व्रत कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि हम क्या पाठ कर सकते हैं और क्या नहीं। सूतक में हम अष्टाक्षर का पाठ कर सकते हैं और अन्य कोई भी पाठ जो हम बिना पुस्तक के कर पाए वो कर सकते हैं। आश्रय के पद हम कर सकते हैं। भगवत कथा हम सुन सकते हैं परंतु पंडाल में नहीं जा सकते, हवेली में भी नहीं जा सकते। और ध्यान ये रखना है कि सूतक में षोडश ग्रंथ का पाठ हम नहीं कर सकते, यानी यमुनाष्टक, कृष्णाश्रय आदि हम नहीं कर सकते। हमें जो विरह का एक्सपीरियंस होगा उसी से सेवा की इम्पोर्टेंस समझ आएगी और प्रभु के प्रति प्रीति भी बढ़ेगी। श्री महाप्रभु जी ने भी हमें विरहानंद की इम्पोर्टेंस बताई है। अब आखिरी सवाल, यदि मेरे कांटेक्ट में कोई वैष्णव नहीं है, कोई वल्लभ कुल आचार्य या गुरु नहीं है, उस केस में सूतक में मैं क्या करूं? देखो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन
इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एक ब्रह्म संबंधी वैष्णव जिसके ठाकुर जी पुष्ट किए गए हैं, उसे एक ब्रह्म संबंधी वैष्णव के घर, जिनके घर पुष्ट ठाकुर जी की सेवा है, वहीं पर ठाकुर जी पधराने चाहिए। इसका बेस्ट सोल्यूशन इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आग लगे तब कुआं खोदने ना जाए। इसके लिए आपको पहले से एडवांस में प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आपके शहर में यदि कोई हवेली है, वहां पे रेगुलरली जाए। वहां पे कोई सत्संग ग्रुप चलता हो, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। वैष्णव में अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए, संपर्क में आए। इससे सत्संग होगा, सेवा सीखने मिलेगी और विपरीत स्थिति में आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड अबव ऑल, आपको कोई ना कोई वल्लभ कुल आचार्य के कांटेक्ट में रहना चाहिए, बिकॉज एक गुरु से ज्यादा बेटर कोई गाइडेंस आपको नहीं दे पाएगा। तो ये थे प्रोटोकॉल्स ऑफ सूतक। अब इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी को हमने एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट किया है, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप प्रोटोकॉल्स ऑफ पिंडरू समझना चाहते हो तो हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव तक शेयर करें, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन सबके पास होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी चैनल पुष्टि श्रृंगार को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।